एक महीने के ऑस्ट्रेलिया भ्रमण के बाद भाई गुरविंदर सिंह जी सिरसा लौट आए हैं। तस्वीरें इस वक्त हम आपको भाई कन्हैया आश्रम की दिखा रहे हैं और आप देखेंगे यहाँ पर अत्यंत भावुक और आनंदपूर्ण माहौल बन चुका है। तस्वीरों में आप देखेंगे गुरविंदर सिंह का आश्रम के स्टाफ सदस्यों व खास तौर पर बच्चों ने दिल से स्वागत किया है। एक महीने के अंतराल के बाद जैसे ही गुरविंदर सिंह भाई कन्हैया आश्रम में पहुंचे तो वहां मौजूद बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। नन्हे हाथों में गुलाब के फूल लिए बच्चे दौड़ते हुए अपने पिता तुल्य भाई गुरविंदर सिंह के पास पहुंचे और हर बच्चे ने उन्हें गले भी लगाया, जिसमें उनके प्रति गहरा आदर व स्नेह साफ तौर पर झलक रहा था। यह दृश्य इतना मार्मिक रहा कि वहां पर मौजूद लोग भी भावुक हो उठे और इस आनंदमयी अवसर को और यादगार बनाने के लिए आश्रम में केक भी काटा गया है। बच्चों ने प्यारे गुरविंदर सिंह जी के साथ मिलकर खुशी को मनाया। उनके चेहरे पर आई मुस्कान इस बात को सीधे तौर पर जाहिर भी करती है कि वे वापसी आने से कितने उत्साहित हैं। हालांकि गुरविंदर सिंह सवय दिव्यांग हैं, इसके बावजूद वे सैकड़ों बेसहारा एवं जरूरतमंद लोगों के लिए सहारा बने हुए हैं और बच्चों द्वारा पिता के बराबर सम्मान ने इस पल को और भी खास बना दिया। यह स्वागत केवल एक यात्रा से वापस का नहीं था, बल्कि सिरसा के भाई कन्हैया आश्रम में सेवा, स्नेह और पारिवारिक बंधन की गहरी जड़ों का उत्सव भी माना जा सकता है। नमस्कार, मैं हूं मनमोहित और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता एक नज़र की एक खास रिपोर्ट। एक महीने बाद गुरविंदर सिंह जी भाई कन्हैया आश्रम में लौट आए हैं। गुरविंदर जी से खास बातचीत करेंगे। सर, एक महीने तक आपका ये भ्रमण रहा है ऑस्ट्रेलिया का, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ऑस्ट्रेलिया भी जो भाई कन्हैया आश्रम से सिरसा से हरियाणा से लोग जो वहाँ रह रहे हैं, उन लोगों को जोड़ने के लिए, जागरूक करने के लिए, आश्रम के बारे में बताने के लिए, इसीलिए ये एक महीने का प्रोग्राम था और लगभग महीने से 3-4 दिन पहले ही मैं वापस आ गया था जी। और वहाँ की जो भारतीय हैं वहाँ पर जो रह रहे हैं, उन सब ने बड़ा अच्छा कोऑपरेट किया, अच्छा उन्होंने रहने का और यहाँ आश्रम के लिए भी जो भी जितना भी बन पड़ सका सब ने मदद भी की और जुड़ने का भी उन्होंने विश्वास दिलाया। तो क्या कुछ वहाँ आपको समझ में आया, क्या कुछ ऑब्जर्व किया सर वहाँ आपने? अलग अलग देश अपने अलग अलग सिस्टम से चलते हैं जी। सबसे जो बड़ी बात जो मैं वहाँ देख के आया हूँ, डिसेबल पर्सन की, जैसे मैं हूँ, उनका ऑस्ट्रेलिया का सबसे बजट का बड़ा हिस्सा डिसेबल पर्सन पर लगता है, बड़ा हिस्सा। और मैं खुद देख के आया हूँ जाके वहाँ पर। जैसे कोई स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पेशेंट है, उनका अंग्रेज़ था, तो उसको उनके घर वालों पर उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। जैसे ही वो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई उसके बाद वो सरकार की जिम्मेदारी हो गई। और मैं देख के वहाँ हैरान था। अभी एक उसको 200 गज का घर और 3 अलग अलग टाइमों पे नर्स टाइप वार्डन, जिनको नॉलेज भी है और वार्डन भी है वो, और उसको नहलाना धुलाना, उसके सारे शरीर के ऊपर अलग अलग तरह की ऐसी क्रीमें मैंने तो यहाँ खुद आम आदमी के लिए भी नहीं देखी, जो उसके पूरी बॉडी के उसके लगाई जाती है। अभी इसके कोई बेड सोल ना हो किसी भी तरह का। और अगर उसने रात को 3 बजे भी कह दिया ना भी मैंने समुंदर के किनारे जाना है, तो वो उसको लेके जाएंगे। इसके लिए उन्होंने NGO रजिस्टर कर रखे हैं वहाँ पर, और वो NGOs को गवर्नमेंट ग्रांट देती है, बड़ी मोटी ग्रांट देती है, करोड़ों डॉलरों में। लेकिन एक ही बात, जो उस डिसेबल पर्सन ने कह दिया वो पूरा होगा। मतलब जो उसने डिमांड कर दी वो डिमांड पूरी हर हाल में पूरी होगी, ये मैं मान के चलो। मैंने खुद देखा, मैं एक दिन मॉल में गया तो मॉल में डिसेबल बच्चे थे 15-16 साल के, तो अच्छी व्हीलचेयर लगभग जिसकी कीमत 5-6 लाख रुपए होगी। 5-6 लाख रुपए? हाँ। उस व्हीलचेयर के ऊपर उनको बिठा के तो सारा मॉल घुमाया जा रहा है। और जिस तरफ वो, चाहे वो स्पेशल बच्चे हैं, फिर भी वो इशारा भी करते हैं ना भी वो चीज़ मैंने लेनी है, तो वो उसको लेके दी जाएगी। तो इस तरह के रखरखाव क्यों ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट करती है, क्या वजह क्या मानते हैं? क्योंकि आपने तो पूरा ऑब्जर्व किया है और जिस तरह के सिस्टम्स वहाँ चलते हैं, अगर उसको इंडिया में फॉलो किया जाए तो क्या टाइम आप मानते हैं कि इतने समय में ये फॉलो हो पाएंगे? मेरे को अभी तक तो
सच्चाई बताऊं तो इंडिया में इम्पॉसिबल बात है ये। अच्छा। हाँ, क्योंकि ना वो गवर्नमेंट बड़े दूर तक सोचती है। वो ये सोचती है भी मैं मान लो डिसेबल हो गया, मेरे बच्चे, मेरे बीवी, मेरा सारा सिस्टम वो मेरे ऊपर मतलब मेरे ध्यान रखने में, मेरी सेवा करने में लगा रहेगा। तो उनका जो खुद की ड्यूटीज़ है, जहाँ वो जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, वो प्रभावित होगी। तो इसलिए वहाँ की सरकार ये चाहती है भी अगर डिसेबल है तो इसको डिसेबल हाउस में भेज दिया जाए, 1 हफ्ते बाद उसके परिवार वाले उसको आके मिल के चले जाएं। मतलब देश बढ़िया ढंग से चलता रहे। भी उसके कारण उसका बेटा उसकी अगर केयर में लगा रहेगा सारा दिन, तो वो ड्यूटी कैसे करेगा। तो वो नहीं चाहते भी उनका जो सिस्टम है उसमें किसी तरह की कोई रुकावट आए। मान लो मैं तो हूँ ही स्पाइनल कॉर्ड पेशेंट, मान लो कोई और है, अच्छा भला है, हो गया, लेकिन उसका परिवार उसके ऊपर उसकी देख रेख में लग जाता है। तो जो परिवार की ड्यूटीज़ है, भी कोई जॉब कहीं कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, वो प्रभावित तो होता है ना जी। वो चीज़ वहाँ की सरकार नहीं चाहती। तो फिर ओवरऑल सिस्टम कैसे चलता सारा? क्योंकि अगर डिसेबल पर्सन्स की इतनी केयर हो पा रही है, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि अलग अलग तरह की केयर्स हैं, उसको फंडिंग भी आ रही है, उसके खाने पीने के तमाम इंतजाम हो रहे हैं, तो फिर गवर्नमेंट फंडिंग कहाँ से लेती है? क्या पब्लिक सपोर्ट करती है या फिर अलग सिस्टम चलते हैं? नहीं, वो गवर्नमेंट का ही है सारा सिस्टम। गवर्नमेंट ही फंड जारी करती है खुद अपनी तरफ से। तो जितनी ईमानदार वहाँ की NGOs वगैरह आप बता रहे हो कि है, जो फंड आ रहा है उसको प्रॉपर लगा रही हैं, क्या इंडिया में ऐसी ईमानदारी पॉसिबल है? इंडिया, मैं एक बात यहाँ स्पेशल कहना चाहूँगा, जो फैसिलिटी वो वहाँ दे रहे हैं वो सारा कुछ हमारे देश में भी वो सारी स्कीमें हैं। वो सारा कुछ हमारे देश में भी है, भी हम भी सरकार से ग्रांट लेके उस लेवल तक हम कर सकते हैं। लेकिन हमारे देश में उस लेवल तक पहुंचना, मंत्रियों तक पहुंचना, ऊपर अफसरों तक पहुंचना, वो काफ़ी मुश्किल है। इसलिए कोई भी NGO है वो अपने लेवल पे डोनेशन से ही करना चाहता है। वहाँ जो एक सबसे बड़ी दूसरी चीज़ देखी, VIP कल्चर, जीरो VIP कल्चर। वहाँ एक राज्यसभा की मेंबर है डॉक्टर परविंदर कौर जी, तो उनका पूरा दिन बिजी था जी। तो जैसे ही उनको मेरे बारे में पता लगा, मिंटू बराड़ जी है काड़ियावाड़ी से, उन्होंने उनको फ़ोन करके बताया भी ऐसे ऐसे स्कूल आश्रम सब चल रहा है और पद्मश्री अवार्ड ही है। तो उन्होंने पहले तो 9:30 का टाइम दिया जी। फिर वो कहने लगे मैं 10:15 बजे मैंने जाना है, तो आधा घंटा मैं और बिताना चाहती हूँ, 9 बजे अगर आ सके तो। ठीक है। आप ये देखिए वहाँ की विधानसभा जो है ना, पार्लियामेंट हाउस, उसमें जाना था। तो उसमें हमने 3 जनों ने जाना था। मैडम ने ऊपर से जो राज्यसभा की मेंबर है परविंदर कौर, उन्होंने सिर्फ 3 नाम नीचे भेज दिए और भैया 3 आदमी आ रहे हैं। वो कोई हमारी ID नहीं देखी गई, कोई कुछ नहीं। जब तक अमर सिंह, गुरविंदर सिंह, सरबजीत कौर कौन है आप तीनों, यस, 3 स्टिकर निकाल के उन्होंने यहाँ लगा दिए। और जो राज्यसभा की मेंबर है ऊपर से वो नीचे हमारे को वेलकम करने के लिए आई। और उसके बाद उसने वहाँ का पार्लियामेंट हाउस सारा दिखाया, फिर अपने ऑफिस में बैठ के उन्हें हमें चाय पिलाई, सबसे यहाँ के और वहाँ के हालात के बारे में चर्चा की। तो वो यहाँ से मोगा ज़िला से हैं। तो वो कहती भी, मेरे को कई लोग कहते हैं अभी इंडिया मतलब आप कभी आना चाहते हो, सेटल होना चाहते हो? तो कहती दिल बहुत करता है, दिल बहुत करता है, लेकिन जो मेहनत का मोल यहाँ मिलता है वो इंडिया में नहीं मिलता। बस यही प्रॉब्लम है जिसके कारण ज़्यादातर लोग वहाँ जा रहे हैं। एक मैं छोटा सा काम है हमारे किसी टैक्सी ड्राइवर के पास, आपने देखा है कभी उसकी मतलब उसने टैक्सी चला के एक 50 लाख का 1 करोड़ रुपए का घर ले लिया टैक्सी चला के। शायद इंडिया में तो नहीं देखा मैंने। तो वहाँ है, अच्छा, वहाँ एक टैक्सी चलती है, बड़ी है थोड़ी, वो टेम्पो ट्रैवलर जितनी, और उसके अंदर पीछे रैंप लगा होता है और उसमें डिसेबल पर्सन को अंदर ले जाने का होता है।
ठीक है। तो जो आदमी वहाँ 10-15 साल रेगुलर वो टैक्सी चला रहा है, उनके मैं कहता हूँ जैसे हुड्डा के अंदर घर होते हैं, इतने आलीशान उनके पास घर है और वो टैक्सी से ही उसकी किस्त भी निकाल रहे हैं, सारा कुछ है। अच्छा गुरविंदर जी, एक बात और बताइए, जैसे मुलाकातों का दौर आपने कहा, सांसद ने आपको बुला लिया, नाम से आपकी मुलाकात हो गई। अगर इंडिया की अगर मैं बात करूँ, स्पेशल हरियाणा की अगर मैं बात कर लूँ, तो यहाँ से अगर किसी को मिलना हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे डिप्टी सीएम हो, चाहे कोई पॉलिटिकल लीडर हो या फिर कुछ हो, तो एक समय अवधि रह जाती है। यानी एक तरह से कह सकते हैं कि हमें अप्रोच चाहिए। चाहे ऑस्ट्रेलिया में भी सर क्या ऐसा है कि क्या वहाँ सीधी मुलाकात हो जाती है या फिर यहाँ भी ऐसा पैरेलल चलता है? ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पर भी उनके बिजी शेड्यूल है। अगर आपने उनसे मिलना है तो आपको मेल करनी पड़ेगी। ठीक है। आप मेल करोगे, मतलब मैं नहीं करूँगा, कोई भी ऑस्ट्रेलियन है जो किसी भी ऑफिसर से मिलना है उसने, पॉलिटिशियन से, तो वो मेल करेगा और उसको मेल का रिप्लाई आएगा। कितने समय में? रिप्लाई तो उसी दिन आ जाएगा, लेकिन वो शेड्यूल अपना देख के टाइम वो बताएंगे। मतलब अभी मान लो आपने आज मेल की, तो वो 3 दिन बाद या 4 दिन बाद का आपको टाइम देंगे। जब भी उनका शेड्यूल में सेट आता है, टाइम देंगे, आपसे मिलेंगे, आपकी बात सुनेंगे, आपकी समस्या दूर करेंगे। और ऐसा तो नहीं होगा कि अगर समय दे दिया 3 से 4 दिन बाद, तो वो उस दिन कोई और काम आ गया तो कह देंगे गुरविंदर जी आप 10 दिन बाद ये काम बिजी? नो 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 नो। वहाँ पर मैं पार्लियामेंट हाउस के बाहर खड़े थे शायद पर्थ में जी, तो कम से कम 4 मंत्री ना जी हमारे पास से निकले गए, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई जानता ही नहीं उनको। मतलब जिसको पता है ये मंत्री है उसी को ही पता है बस। वो अपनी गाड़ी में जा रहे हैं। मैं राज्यसभा मेंबर की बात कर रहा हूँ जिससे डॉक्टर प्रविंदर कौर से मिल के आए, वो 9 बजे आई तो वो 8 बजे घर से चली, अपनी बेटी को वो स्कूल छोड़ के फिर पार्लियामेंट हाउस आई जी। तो और क्या कुछ विजिट सर किया आपने आश्रम से संबंधी, क्या कुछ जानकारी आपने जुटाई जो आपको लगता है कि मुझे यहाँ भी अडोप्ट करने की ज़रूरत महसूस होगी उसको? एक चीज़ जो सबसे बड़ी लगी भी, वहाँ मशीनों का युग है। हमारे पास काफ़ी जो पेशेंट है जो बेड पे ही है, तो वो उनको ना उन्होंने छतों में एक जैसे फिक्स लगवा रखा है सिस्टम, भी उसके 2 ऐसे नीचे से पटे टाइप होता है वो डाल दिया और उसके बाद रिमोट से उसको उठा के और उसको सीधा बाथरूम में ले गए। मतलब मशीनों से सारा काम हो जाता है कि एक व्यक्ति को बिस्तर से उठा के बाथरूम तक ले जाना, किसी भी तरीके उसके शरीर को कोई मतलब खरोंच ना आए, मतलब ऐसा सिस्टम उन्होंने बना रखा है। और उसको देख के ये समझ आता है भी अगर इन फ्यूचर उसका बजट क्या है, वो कैसे पॉसिबल होती है मशीनरी सारी। वो भी मेरा मन है भी आश्रम में धीरे धीरे करके ऐसे जो पेशेंट्स हैं उनके लिए लगाई जाए। बहुत बातें बहुत है जी, समय अपना कम रह जाएगा। पर्यावरण के लिए आप ये देखो, सिंगल पेड़ आप काट नहीं सकते किसी भी कीमत पे, किसी भी कीमत पे, किसी भी कीमत पे। उससे भी आगे वाली बात, वो सिडनी जो शहर है वो ऊंचा नीचा शहर है। ठीक है। पहाड़ियों है छोटी छोटी, तो पहाड़ियों के ऊपर बसा हुआ है। मेलबोर्न भी ऐसे ही है। आप वहाँ पर जैसे अपने घर बनाते हैं तो अपने 5 फुट की वो अपने डीबीसी कर दी और उसमें भर्ती कर ली जी। वहाँ कहते हैं नहीं, 1 इंच भी आपको भर्ती नहीं करने देंगे। जैसी जगह है आपको 200 गज में घर बनाना है, आपने कॉलोनी कट गई तो उस 200 गज को सिर्फ आप प्लेन कर सकते हो। ठीक है। उसमें खुदाई नहीं कर सकते और उसमें भर्ती नहीं डाल सकते आप। वो पानी का जो सदियों से लेवल चलता आ रहा है ना जी, वो उस लेवल को नहीं छेड़ना चाहते। वो कहते हैं हम अगर उसको हम छेड़ेंगे तो ही बाढ़ आएगी। अच्छा। भी जैसे पानी का बहाव है ऊपर से नीचे की तरफ, तो अगर जहाँ नीचे जा रहा है उसके आगे आपने कोई बिल्डिंगें बना दी तो वो पानी वहाँ रुकेगा और पीछे बाढ़ आएगी। वो उसको सीधा आगे ही जो उसका नेचुरल रास्ता है उसको छेड़ना नहीं चाहते। तो आपने वो सारे आश्रम देख लिए जो वहाँ चलते हैं, डिसेबल्स लोगों के लिए चलते हैं? हाँ, मैं 3 जगह गया था जी। एक जगह तो मैं सबसे पहले सिडनी में गया था जी। और उस बार मेलबोर्न में मैं नहीं, पर्थ में मैं 3 में गया था जी वहाँ।
तो अगर कंपैरिजन की मैं छोटी सी बात करूं तो आप अपने आश्रम को वहाँ के आश्रम के मुकाबले में कहाँ मानते हैं, कितना परसेंटेज से मानते हैं? बहुत पीछे है जी, बहुत पीछे हैं। बहुत पीछे हैं। वहाँ एक के लिए एक दे रही है गवर्नमेंट। हमारे पास तो जैसे यहाँ पर यहीं 350 लोग इकट्ठे रह रहे हैं, वहाँ ऐसा नहीं है। एक आदमी डिसेबल है, उसको सरकार एक घर एक एनजीओ को भेज देगी उसके पास, वो उस एनजीओ की जिम्मेवारी होगी। वो एनजीओ उसको एक 150-200 गज का घर लेके देगा, चाहे वो रेंट पे है चाहे वो उसका खुद का है, उसकी पे गवर्नमेंट करेगी। एक डिसेबल के लिए एक घर और उसको तीनों टाइम अलग अलग स्टाफ। आप मतलब ये समझो भी मेरे भी बेड सोल है, आज भी है, वहाँ किसी के बेड सोल होने ही नहीं देते। वो तो ही नहीं होता ना, उसको उल्टा करके उसकी मालिश, सीधा करके मालिश, हर जगह उसका मतलब ट्रीटमेंट एडवांस में ही चलता है। अच्छा प्रधान जी, जिस तरह से आपने बताया कि एक डिसेबल के लिए घर भी अवेलेबल हो जाता है, गवर्नमेंट खाने पीने की तमाम व्यवस्थाएं करते हैं, मेरे हिसाब से जितना एक व्यक्ति पे खर्च वो करते हैं तो आश्रम का तो मेरे ख्याल से साल का खर्चा हो जाता होगा। साल का नहीं तो 1 महीने का तो पक्का ही है जी। मतलब जहाँ 1 महीने में एक आश्रम चलता है इंडिया के अंदर, वहाँ ऑस्ट्रेलिया में एक व्यक्ति पर उतना खर्च हो रहा है। जी बिल्कुल। उसने अगर कह दिया अभी मेरे को समुंदर के किनारे जाना है तो वो लेके जाएंगे उसको। वहाँ पर टैक्सी भी ऐसी है, मैं भी उनमें सफ़र करके आया हूँ। आपकी व्हीलचेयर सीधा प्लेटफार्म पे खड़ी हो जाएगी जाके, उसके बाद वो प्लेटफार्म अपने आप ऊपर जाएगा, ऊपर जाके वो गाड़ी के अंदर चला जाएगा। अच्छा, आपको कुछ भी मतलब करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर आपका वेलकम कैसे हुआ ऑस्ट्रेलिया में? ऑस्ट्रेलिया में ना गंगानगर से सुखजिंदर सिंह जी है, वो सिडनी में रहते हैं, तो शुरू से वो ही प्रयास कर रहे थे, बाकी मित्र भी प्रयास कर रहे थे। और वहाँ अमर सिंह जी है, वो पर्थ में है। यहाँ कालेवाड़ी से मिंटू बराड़ जी है, वो एडिलेड में है। जिस शहर में भी मैं गया वहीं लोकल अपने बंदे थे, उन्होंने बढ़िया ढंग से जो देखना चाहते हैं। समुंदर उनके नीले रंग के है और उसमें आपको इतना सा भी कचरा नहीं मिलेगा, पूरी साफ सफाई। शाम को एक ट्रैक्टर आता है उनका स्पेशल बना हुआ है। कचरा तो वैसे ही नहीं होता, लेकिन ना कई पक्षी वहाँ पर आते हैं या कोई बीट है और कुछ है, कुछ भी ऐसा है, तो हर रोज़ शाम को बीच के ऊपर ट्रैक्टर आएगा। ट्रैक्टर में कोई मशीन मैंने देखी नहीं, वो मशीन लगी हुई है, उससे वो सारे को साफ़ करके चला जाएगा। और हर जगह डस्टबिन में लोगों को आदत है, डस्टबिन में ही डालना है हर एक ने, बाहर किसी ने नहीं फेंकना। तो बड़ा अच्छा लगा जी देख के सारा। लेकिन मुझे वहाँ बहुत से लोगों ने पूछा तो कैसा लगा, मैं कहा भी खुशी भी हुई और दुख भी हुआ। दुख किस बात का? किसी भी देश के लिए ना नेचुरल रिसोर्सेज सबसे बड़ी चीज़ होती है जी। मैं कहा यार तुम्हारे पास तो नेचुरल रिसोर्सेज बहुत कम है भी तो धरती के अंदर है, जैसे यूरेनियम है शायद वहीं से निकलता है। लेकिन दुख इस बात का है भी आपसे कहीं ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास है, हमारे देश में है। वो बरसात का पानी पीने के लिए यूज़ करते हैं, तो हमारे पास तो गंगा, जमुना, सरस्वती, इधर से सतलुज, रावी, नर्मदा, कितना पानी है, नहीं है उनके पास। पर फिर भी वो उसको एक भी सिंगल वो ट्यूबवेल लगवाने की परमिशन नहीं देती वहाँ की सरकार। धरती के नीचे से आप पानी नहीं निकाल सकते, बस वो पानी यूज़ करेंगे। अच्छा प्रधान जी, अब आपने सारा कुछ ऑब्जर्व कर लिया, आपने बता दिया कि किस किस इलाके में आपने गए, क्या क्या आपने देखा, सिस्टम सारे आपने देख लिए, एनजीओ की वर्किंग तक वहाँ आपने देख ली, डिसेबल्स किस तरह से उनकी खातादारी में कहूँ या सेवा कहूँ सरकार करती है, सब कुछ आपने देख लिया। अब ऐसे कुछ चुनिंदा पॉइंट्स हैं जो आपको लगता हो कि मैं यहाँ इस आश्रम में इसको फॉलो करने की ज़रूरत करूँगा, क्या कुछ फ्यूचर प्लान्स आप करेंगे इस आश्रम को लेकर? मैं तो ना जी आश्रम में तो कुछ मशीनरी है, वहाँ मेरी बात हुई है, तो वो अपने को डोनेट करेंगे वहाँ से। वो डोनेट करेंगे ऑस्ट्रेलिया से आपको? भाई मशीनरी कुछ है, किसी पेशेंट को उठाना है, उठा के चेयर पे बिठाना है, वो इस ढंग से हो भी उसको कोई किसी तरह का कष्ट ना हो। मैं तो वहाँ से ना जी सबसे बड़ी चीज़ जो सीख के आया हूँ वो पर्यावरण। और मैं तो
कोशिश मेरी होगी आज के बाद भी जितने ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा जाए उनको संभाला जाए। और मतलब हाँ, सड़क के ऊपर आप जा रहे हो सिडनी से तो दोनों तरफ आपको दूर तक पेड़ ही दिखेंगे, कुछ नहीं है। इतना शानदार सिस्टम है। एक कॉलोनी यहाँ उन्होंने काट दी ना, दूसरी कॉलोनी 5 किलोमीटर दूर जाके काटेंगे, बीच में सारा जंगल है। यानी कुल मिला के नए वर्ष पे आपका ये संकल्प होगा कि पर्यावरण को ज़्यादा बेहतर किया जाए। पर्यावरण को बेहतर किया जाए। और मैंने जो दुख की बात की थी वो ये की थी भी हमारे यहाँ इतने नेचुरल रिसोर्सेज हैं, फिर भी हम वो फैसिलिटी, वो सिस्टम हमारे देश में हम नहीं बना पा रहे हैं। अच्छा, वजह क्या समझ में आई आपको कि क्या बड़ी वजह मानते हैं कि इतना कुछ इंडिया में होने के बाद भी ऑस्ट्रेलिया कहीं ना कहीं हमसे बहुत ज़्यादा आगे है? जैसे आपने बताया कि आश्रम को आप उस लेवल पे कुछ भी नहीं मानते जिस लेवल पे वो वर्किंग कर रहे हैं, तो क्या बड़ी वजह मानते हैं सर, क्यों ऐसी परिस्थितियाँ हैं? सबसे बड़ी बात तो ये है जी, वो है ईमानदारी जी। तो मैं उसकी एक छोटी सी बात सुना देता हूँ। वही परमिंदर कौर जिससे मैंने राज्यसभा की मेंबर है, वो कहने लगे भी मेरे को ऑफ़र आई, मैंने एक्सेप्ट कर ली और घर से मेरे को डांट पड़ी। डांट क्यों पड़ी? मेरे पास यूनिवर्सिटी के अंदर मैं प्रोफेसर थी, वहाँ मेरी सैलरी ज़्यादा थी और यहाँ मेरी राज्यसभा में मेंबर में सैलरी कम है। अच्छा, यहाँ कम है वहाँ ज़्यादा थी? हाँ, लेक्चरर में थी। तो घर वालों ने कहा भी वहाँ ज़्यादा पैसे मिलते थे, इधर क्यों आ गई? और वो इस चीज़ को कुछ भी नहीं मान रही भी मैं राज्यसभा की मेंबर बन गई हूँ या मैं ये बन गई हूँ ना। अपने यहाँ देख लो, जो राज्यसभा का मेंबर बन गया, यहाँ लोकसभा का बन गया, तो उसकी क्या पोजीशन होती है? ये तो पूरा वीआईपी तामझाम हो जाता है, गाड़ियाँ, पायलट, सब कुछ है। वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ इसीलिए वो कामयाब हैं, ईमानदारी है और अपनी अपनी जवाबदेही है हर एक की अपने काम की। और लोग कानून को फॉलो करते हैं। जो कानून ने कहा है वैसे ही काम होगा। कानून से बाहर नहीं जाने देते वो किसी को भी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल 1 महीने के भ्रमण के बाद गुरविंदर सिंह जी आश्रम में लौट आए हैं और इन्होंने बताया कि वहाँ ऑस्ट्रेलिया में बहुत कुछ है जो इंडिया में होना चाहिए, प्रोग्रेस होनी चाहिए और एक नया संकल्प लिया गया है पर्यावरण को लेकर। अब जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया में पर्यावरण पर पूरा जोर दिया जाता है, कुछ इस तरह के प्रयास सिरसा में भाई गुरविंदर सिंह जी करेंगे और तमाम व्यवस्थाओं को यहाँ मैनेज करने का प्रयास भी करेंगे। तो इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।